नमस्कार, मैं हूं मुस्कान गौतम। एप्पल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की न्यूज रिपोर्ट। अपने गृह विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने स्थानीय जनता की समस्याएं सुनकर अधिकतर समस्याओं का समय पर ही निपटारा किया, तो साथ ही कई पंचायतों को जोड़ने वाले अति महत्वपूर्ण डुगली पुल की आधारशिला भी रखी। राजेंद्र गर्ग के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित पीडब्ल्यू के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद राजेंद्र गर्ग ने डुगली पुल का शिलान्यास किया। राजेंद्र गर्ग का कहना है कि इस पुल के जरिए कुठेड़ा व हरलोग की पंचायतें एक दूसरे से जुड़ेंगी, जिसका आने वाले समय में हजारों ग्रामीणों को लाभ होगा। इसके साथ ही राजेंद्र गर्ग ने कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के रोड शो पर भी निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी को मुद्दा विहीन पार्टी करार देते हुए कांग्रेस का कमीशन के साथ गहरा नाता होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कृषि विधेयकों के जरिए किसानों को अपने उत्पाद का लाभ सीधे तौर पर मिलने और किसानों की आमदनी दोगुना होने की बात कहते हुए बिचौलियों को हटाने व कांग्रेसी नेताओं का कमीशन खत्म होने के चलते प्रदर्शन को उनकी बौखलाहट बताया है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। आज जो ग्राम डुगड़ी के अंदर एक पुल का जो शिलान्यास करने जा रहे हैं, उसमें अभी तो उसमें लगभग 250 से 300 परिवार उसमें उस पुल के माध्यम से उनका फ़ायदा उनको मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में इसके साथ जब हर लोग के साथ जुड़ जाएगा ये रोड, तो हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा और अच्छी कनेक्टिविटी इस क्षेत्र में कुठेड़ा से लेकर हरलोग तक बाया डुगड़ी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी और जिससे यहाँ के इस क्षेत्र के हजारों लोगों को फ़ायदा मिलेगा और बाहर के लोगों को भी आने जाने में सुविधा मिलेगी, विकास भी इससे आगे बढ़ेगा। देखिए, कृषि विधेयक जो है ये किसानों के हित के लिए लाया गया है और किसानों को दलालों के चुंगल से छुड़ाने का एक बहुत बड़ा प्रयत्न है और किसानों को ओपन मार्केट में जाने का एक अवसर है और उनको जहां भी अच्छे दाम मिले वहां अपनी फसल को आज़ादी से बेच सकते हैं। कांग्रेस का विरोध केवल विरोध के लिए है। कांग्रेस के पास न प्रदेश में न देश में कोई मुद्दा है, क्योंकि देश में आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से विकास के कार्य और देश की समस्याओं को सुलझाने के जो काम किए हैं करिश्माई तरीके से, उससे जहां देश की जनता गदगद है वही कांग्रेसियों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, क्योंकि कमीशन और कांग्रेस इसका गहरा संबंध रहा है। इसलिए कमीशन के रास्ते बंद हो रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ तो होगी ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जो विधेयक देश की संसद में किसानों के लिए लाए हैं, उससे किसानों के विकास के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और हम इन कृषि विधेयकों की जो है वो पूरा समर्थन करते हैं और किसानों के हित में ये कृषि विधेयक लाए गए हैं। जैसे जैसे इंडिया कैशलेस होता जा रहा है, वैसे वैसे ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में ऑनलाइन ठगी के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कभी किसी के एटीएम बदलकर और कभी गूगल पे से और अन्य कई तरीकों से ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत ठेडा गांव का है, जहां पर एक व्यक्ति के खाते से करीब 1 लाख उड़ गए। पीड़ित को जब इस बारे में पता चला तो वो हक्का बक्का रह गया और उसके द्वारा पुलिस थाना बद्दी में शिकायत लेकर मामला दर्ज करवा दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि एसपी रोहित मालपानी ने की है। बीबीएन से एप्पल न्यूज के लिए अनवर हुसैन की रिपोर्ट। तो मैम, जो ये पैसे की चोरी हुई है, कौन से बैंक से हुई है और कैसे हुई है? बैंक ऑफ इंडिया। तो कितना पैसा था आपका? 1 लाख। पहले भी हुआ ऐसे? हाँ जी, पहले भी हुआ है। 2500 रुपया चोरी हुआ है हमारा। तो आप बैंक में गए थे उनके पास पूछने? हाँ जी, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप कंप्लेंट करो आगे जाके। तो आपने कहाँ की फिर कंप्लेंट? थाने में की।
तो उन्होंने क्या बोला, एसपी साहब ने क्या बोला? उन्होंने कहा, थाने वालों ने कहा भी एसपी साहब से मिलो, आप आपका जल्दी से जल्द हो जाएगा भी। फिर उन्होंने कहा कि 4-5 महीने लग सकते हैं जी। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद है आपकी? अब हमारे से यही उम्मीद है हमारे पैसे जल्द से जल्द मिल जाए। तो कमाने वाले आपके एक ही हो? हाँ जी, एक ही है जी। बच्चे कितने हैं आपके? 1 जी। ठीक। कौन सा गांव है आपका? खेटा जी। ये जो सर ऑनलाइन पता चला हमें कि आपके साथ ठगी हुई है, सर कैसे हुई है? ये ऐसे है नहीं, लड़का गाड़ी चला रहा मेरा, तो गाड़ी चलाते चलाते मतलब उसको सुबह 7 बजे एकदम 1 लाख रुपये उड़ गया जी उसका। पहले भी ऐसा हुआ जी? पहले भी 2500 गया था जी पहले। तो अब आपने इसकी कंप्लेंट की? हाँ जी, कर कहाँ की सर आपने ये? वो एसपी बद्दी जी। तो उन्होंने क्या बोला, एसपी साहब ने क्या बोला? कहते बेटा भी देखते हैं, ढूंढेंगे इसको। और हमारे कबाड़े में भी वही लड़का अच्छा, आपका लड़का कमाने वाला एक ही है? एक आगे रहे, एक ही बड़े बड़ा हमारे घर रोजी रोटी पे बुढ़े आदमी हम लोग। तो प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से ये मांग है जल्दी से जल्दी ये हमारे पैसे वापस करवाए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। जन कल्याण समिति मांझू पलूगराहू का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप से मिला। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया और साथ ही उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता जन कल्याण समिति के महासचिव कृष्ण चंद्र शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि पलूग पंचायत अर्की से मांझू गांव तक जो रास्ता जाता है, वहां कमेटी स्वयं ही कचरा फेंक देती है, जिससे वहां की जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में मेट्रो नाला में काफी सीवरेज की समस्या भी है, जिसके कारण पीले का खतरा भी क्षेत्र में बढ़ गया है। समिति ने मांग की है कि मेट्रो नाला में एक चेक डैम लगाया जाए, जिससे जनता आने वाले समय में सुरक्षित रह सके। साथ ही समिति ने बथालक से पलूग तक का जो संपर्क मार्ग है, उसे पीडब्ल्यूडी के हवाले करने की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि इन सभी समस्याओं पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। जी से मिले थे, किस मुद्दे पे मिले थे, बताएंगे आप? हमारा एक मुद्दा तो यह है कि हम पलूग के हैं, हमारी जो पंचायत है और जो अर्की से सड़क जाती है मांझू तक, उसमें कई बारी कमेटी का सड़क में गंदा फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं। उसके साथ अर्की से मुटुल नाला जाता है, उसमें गंद पड़ता है। आगे जाके सीवरेज प्लांट है, कई बारी उसका भी वेस्टेज सीधा खड्ड में डाल देते हैं, जिसका पानी हमारे को आता है। हालांकि अब IPH डिपार्टमेंट ने पीछे से लिया है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी टूट जाता है वो, तो कई बारी पिछली बारी जब ये हेपेटाइटिस का चला था, उस टाइम भी ये हुआ, उन्होंने नई पाइपलाइन बिछाई। तो हम चाहते हैं कि उस मुटलू नाला में एक चेक डैम लग जाए, ताकि वहाँ पर मलबा जो जाए, सारा जो जाएगा तो उसमें वो गंद जा सकता है, वहाँ पर आराम से डंप हो जाएगा। चेक डैम लगाने की बहुत ज़रूरत है। अगर चेक डैम नहीं लगाता, सारा चीज़ वो खड्ड में जाती है, क्यारों को गंद जाता है। दूसरी डिमांड थी कि बथालंग से पलोग तक सड़क बनी हुई थी, वो अभी संपर्क मार्ग ही था, आगे अर्की वाले रोड से नहीं मिल रहा था। तो गांव वालों ने मिल के अपने आप उस सड़क को अर्की से जो मांझू की तरफ सड़क आती है उसमें बना दिया, 1.5 किलोमीटर का है। तो महोदय से हमारा निवेदन था कि इसको आप PWD के लिए ऑर्डर करें कि वो टेक ओवर कर ले। तीसरा ये था कि हमारी संपर्क मार्ग जो पलोग के लिए है वो पक्का तो बना दिया है, उसकी नालियाँ बननी थी, डंगे लगने थे। वो पिछली बारी बरसात हुई थी, काफ़ी जगह खिसकी है, तो उसकी भी रोकथाम हो जाए, नालियाँ लग जाए, वो चीज़ है। और पलोग में एक रेन शेल्टर लग जाए और वहाँ पर पब्लिक शौचालय बन जाए। भारतीय जनता पार्टी निचार मंडल किन्नौर के अध्यक्ष संजय नेगी ने कहा कि भाजपा निचार मंडल ने ई-विस्तारक योजना के अंतर्गत 100% कार्य पूर्ण कर लिया है। संगठन द्वारा दिए गए ई-विस्तारक योजना कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 15 ग्राम केंद्रों में 15 मोबाइल प्रदान किए गए हैं। भाजपा निचार मंडल किन्नौर के विस्तारक जीवन चौहान और मोहन भारती को कार्य पूर्ण कर सारे मोबाइल उनको सौंप दिए हैं। उन्होंने इस कार्य में लगे समस्त भाजपा निचार मंडल किन्नौर के पदाधिकारी और ग्राम केंद्र प्रमुख, मंडल के सभी ग्राम केंद्रों में लगे अग्रिम टोली प्रमुख, विस्तारक और नवनियुक्त बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।